हे हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल। आई वेलकम यू ऑल ऑन CDS नेक्सस। मैंने कल भी ये वाली वीडियो डाली थी, लेकिन ये वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं आए थे और जो आए थे वो भी अच्छे नहीं आए थे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम इसको अच्छे से करें क्योंकि हमारा एम क्या है, अच्छे से सीखना। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। कुछ ही वैल्यू मतलब जो उसके लिए डिफाइन होती है, और हर वैल्यू पे आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रू होती है। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा हुआ है ना, इट इज़ आइडेंटिटी, क्योंकि हम वहाँ पे कोई सी वैल्यू डाले इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। तो सेम इस केस में भी है। सो अब यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0, 45, 30 कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मेरा जो साइन और कॉस क्या रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं। तो सबसे आसान मैं क्या डालता हूँ, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 पे क्या होता है, 0। क्या 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर ये 0, फिर ये 1 ना, कॉस 0 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, ठीक है। तो ये इतना आसान बन गया, लेकिन हमको इसका बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बेसिक आया है तभी हमें चला है पता कि इट इज़ आइडेंटिटी। ठीक है, सो बेसिक हमें मैथ्स की ब्यूटी को बताते हैं, एंड जब हम उस ब्यूटी को जान लेते हैं देन वी क्रिएट शॉर्टकट्स, जो मुझे अभी तक लगा है। ठीक है, बाकी तो ठीक है भाई, दोस्ती बने रहे। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो साइन 4 प्लस कॉस 4, क्योंकि माइनस था तो माइनस कॉमन आ गया है। ठीक है, तो साइन को मैं एस से शो कर रहा हूँ, कॉस को मैं सी से शो कर रहा हूँ। अब देखो ये और ये थोड़ा मुझे जाने पहचान लगते हैं, क्या मेरी गली के बाहर घूमते हैं, नहीं। अब देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब करता हूँ तो मेरा क्या आता है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्योंकि देखो यार, ये हमारा क्या है, मैंने अलजेब्रा यूज़ किया है, a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या है यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। ठीक है, बस यहाँ पे a क्या है साइन स्क्वायर और b क्या है मेरा कॉस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मुझे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस ये, तो देखो मतलब साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की जो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली मैंने अभी तक जो देखा है, ट्रिग्नोमेट्री में मैनिपुलेशन बहुत चलती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखो, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे वो लिख दो। जैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं, बस हमारे बेसिक सही होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे दिख गया, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, तो इसका हम यूज़ करेंगे। अब इसका देखो, ये आप सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से 1 कॉस 4 ये। ठीक है, तो देखो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तुम वैल्यू पुट करो, बस यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ ऊपर पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखो ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो 2
-6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो इससे गया आंसर क्या है, -1 आ गया। ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही मैंने लंबा किया, नहीं। अगर मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए वैसे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हम कर सकते हैं, और भूल गए तो कोई बात नहीं, भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी यादों को भूलना ज़रूरी है, लेकिन फिर हमें रिवाइज करना है, उसकी यादें नहीं, ये फॉर्मूलेज। ठीक है, ठीक है, बीच बीच में ऐसी बातें करते रहेंगे ताकि मेरा मन भी लगा रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या सीखा कि ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि यार ये चीज़ें आगे एग्जाम में काम आ सकती हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे है कि जितना मुझे आता है उतनी इन्फॉर्मेशन दूँ मैं। ठीक है, ठीक है, बाकी तो क्या ही है भाई। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, और बाकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन। अब आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे a/b है इक्वल टू c/d है, तो हम क्या करते हैं, हम ना ऐसे करते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में a+b और a-b, यहाँ भी c+d और यहाँ पे c-d। मतलब ये क्या करते हैं, पहले हम प्लस को ऐड करते हैं ऊपर, फिर हम बाद में माइनस करते हैं, फिर जाके ये बनता है। पर हमें वो इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीख सकते हो पर मैं नहीं सिखा रहा यहाँ पे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये होता है a+b। अगर कोई भी चीज़ ऐसे में हो a/b c/d, तो a+b a-b c+d अपॉन c-d। ठीक है, अब देखो यही चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसमें, तो देखो ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये c/d, तो d क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, अब a+d वाला इसको ऐड करोगे a+b, तो आंसर क्या आएगा 2 साइन। इसको ऐड करोगे a-b, तो साइन साइन कैंसिल, क्या आएगा 2 कॉस, और ये 6/4, तो साइन अपॉन कॉस को क्या है 3/2। ठीक है, ठीक है, तो इसको a मान लो, इसको भी a मान लो। ठीक है, अब देखो 2 साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या है 3a, तो 6 है यहाँ पे ये प्लस है ना, ये प्लस है भाई, प्लस 6 है यहाँ पे 9a माइनस 4a, तो 12a और 5a, तो आंसर क्या है 12/5। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड यहाँ पे डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ से a+b a-b। ठीक है, ध्यान रखना a हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, a+b और फिर a-b, यहाँ पे c+d एंड c-d। ठीक है, फिर मैंने इसको साइन थीटा था कॉस थीटा था, तो इस यहाँ पे 3a/2a माना, भले ही मैं ऐसे भी कर सकता, tan थीटा इक्वल टू 3/2, इसको p/b करके फिर वो लंबा हो जाता, तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी। अब ये देखो भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सो अगेन इसको यहाँ पे बोला कि थीटा की वैल्यू क्या है 0 और 90 के बीच में है, इट मीन्स मैं कोई सी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैं डालता हूँ 45। ठीक है, ठीक है, क्यों, मुझे पता है कि tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/√2। ठीक है, यहाँ पे 1 1 - √2, तो यहाँ पे √2 + 1
रूट टू माइनस वन, क्योंकि नीचे से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो आर एच एस, क्योंकि ये क्या है, एल एच एस सॉल्व किया है, तो सेक 45 क्या होता है, रूट टू, तो रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन। देखो एल एच एस इक्वल टू क्या है, आर एच एस। ठीक है, लेकिन इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे, टेन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और ये क्या है, साइन अपॉन साइन अपॉन कॉस माइनस साइन। अब देखो ये क्या आएगा, साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, साइन माइनस साइन कॉस अपॉन कॉस, तो साइन साइन कॉस साइन माइनस साइन कॉस, साइन कॉमन आएगा, वन प्लस साइन कॉस और वन माइनस कॉस, साइन साइन गया तो वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस। ठीक है, अब ये देखो राइट हैंड साइड, सेक थीटा, थीटा को लिखता हूँ वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस लिखा, तो यहाँ पे एलसीएम वन प्लस सी और वन माइनस सी, ये तो सी से सी गया, तो वन प्लस सी वन माइनस सी, तो दोनों क्या बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन एक तो सही है। ठीक है, अब ये देखो, अब सबसे पहले ये देखो कि यार कॉस स्क्वायर प्लस साइलेज का थीटा इक्वल टू क्या होता है, मेरा होता है वन। तो ये फॉर्मूला क्या बना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये चीज़ क्या गलत है, क्योंकि ये हमारा ये आइडेंटिटी नहीं है और ये हमारा इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये किसी दूसरे के इक्वल होता है। कि किसके इक्वल, जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, जो साइन टू थीटा होता है उसको लिख सकता हूँ मैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, और उसको मैं लिख सकता हूँ टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो मेरा कॉस टू थीटा होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे साइन टू थीटा होता, क्या होता है, साइन टू थीटा, तब सही था। ठीक है, और नहीं तो हम इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। हम अगर 45 डालेंगे तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक सही है। कौन सी आइडेंटिटी सही है, तो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सही है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब पता ही है कि ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं भी काम आ सकते हैं, मतलब जब मैथ सॉल्व करोगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे वन प्लस साइन थीटा को मैं ए मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं बी मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर से है स्क्वायर रूट, और ये अब एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टेप हमारा, अब क्या आपको ये कुछ दिख रहा है, देखो ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे a क्या है मेरा, a है ए स्क्वायर, b है बड़ा बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ये a4 प्लस b4 माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इट मीन्स मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो लिखो इसको इस फॉर्म में। ठीक है, होल स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर रूट हटा तो क्या आएगा, ए बी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो
स्क्वायर रूट यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस मेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या सिंप्लीफाई करूँगा मैं, इसके बाद कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू डालनी है इसके अंदर बाद। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या था यहाँ पे 1 प्लस साइन था और बी क्या था कॉस, तो वही डालता हूँ मैं 1 प्लस साइन था का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर। अरे यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है क्योंकि ए माइनस है ना, यहाँ पे ए माइनस है, ए माइनस है, गलती होगी, ठीक है, सॉरी, सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोबारा बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे तुम लोगों को चलेगा पता कि भाई ने सिली मिस्टेक की है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन कॉस। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन मैं करूँगा मैनिपुलेशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे रख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर 2 साइन। ठीक है, अब नीचे का थोड़ा देर तक ऐसे रख लो, ऊपर का देखो 2 साइन कॉमन लूँगा 2 साइन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा साइन प्लस 1 और नीचे क्या था साइन प्लस 1 कॉस, तो इससे गया तो क्या है 2 साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, क्या होता है 10, तो आंसर क्या है, आंसर सी आया। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में मतलब अगर पहली बार में आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड बार में कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधे बहुत सारे बंदों के दिमाग में आएगा नहीं ना कि इसको हम ऐसे लिखेंगे। एग्ज़ाम में एक्चुअली में आता नहीं, घर में तो हम आराम से कर रहे हैं ना, और घर में हमारा ऑब्जेक्टिव वही है सीखना है, तो आराम से सीखो भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यू पुटिंग में थोड़ा वो हो जाएगा डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट। जब 45 रखूँगा तो 1 1 1, यहाँ पे 2 और 2, तो इसलिए इसको इससे करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि वी हैव टू फोकस ऑन दी बेसिक्स। ठीक है, अब जैसे 10 वो रखता हूँ 30, तो देखो 10 30 क्या होता है 1/√3, यहाँ पे √3 और ये 2/√3 और यहाँ पे 2√3। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वो आ रही है अलग, तो यहाँ पे मैं 10 थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ 30 रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 30। ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं। तो 30 रखा तो 1 बाई क्या होता है 2 होता है, 1/2, तो 1/2 मतलब यहाँ पे 3/2 और ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा ये, और ये अगेन √3/2 का होल स्क्वायर और ये 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9/4 3/4, 4 से 4 गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 4, यहाँ 1/3 आ गया। ठीक है, और ऊपर से ये है। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम भाई, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 10 4 3, तो आंसर कितना आ रहा है 2√3, कितना है 2√3, तो 2 मतलब 2/√3, तो 2/√3 कहाँ पे आ रहा है, इस पे तो आ रहा है। ठीक है, तो 2 tan थीटा, तो ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पे 45 मत डालना, क्योंकि वैल्यू भी वो डालनी है जो हमको लगे कि भाई कि ऑप्शन वो नहीं हो रहे मैच। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हैं हम, इससे भी और इससे भी। ठीक है, मेरे को तो ज़्यादा आसान नहीं लगा वैल्यू वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना है तो ये, बट हमें अगर बेसिक भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब मुझे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी में खुलेगा, तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सिमिलरली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ये वाला कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो आंसर क्या है, माइनस कॉट थीटा, मतलब आंसर क्या है, माइनस एक्स। ठीक है भाई, ठीक है, सिंपल था नहीं, बस हमको ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको हम, ये आइडेंटिटी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तो यार ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले आप नोट कर लो कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो करो सॉल्व इसको। सबसे पहले मुझे पता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। या तो अगर मुझे ये पता है, ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये नहीं पता, मान लो पहले ये पता है, तो सिंपल क्या करूँगा, मैं साइन अपॉन कॉस करूँगा, प्लस 1 अपॉन कॉस लिखूँगा, माइनस 1 साइन अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस प्लस 1, एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, साइन 1 माइनस कॉस साइन माइनस 1 प्लस कॉस। तो देखो सिंपल आगे नहीं, इसको रीअरेंज करूँगा, साइन माइनस कॉस प्लस 1 और साइन प्लस कॉस माइनस 1, तो सिंपल इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। लेकिन मान लो ये नहीं पता, दो ऑप्शन है, या तो हम जाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से, बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई देखो थोड़ा अगर स्कूल मेथड बैक टू द स्कूल जाए तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसको, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये पूरा टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और अभी इसको ऐसे छोड़ो, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन होगा, तो फिर यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो फिर टेन थीटा सेक थीटा कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ठीक है। देखो मैं कुछ स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्टेप छोड़ रहा हूँ वो आपको आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन ए। अब देखो ए और ये देखो ए से माना था ना मैंने, अब इसको रीअरेंज करो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो ये भी ए है तो ए से कैंसिल हो गया। मेरे पास आंसर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, सिंपल, ठीक है, ठीक है। और इसको आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसमें डाल दो 45, तो ये 1 प्लस √2 -1 1 माइनस √2
+1, तो इससे ये गया, तो ये √2, 2 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ से अगर √2 कॉमन लूँगा तो 1 माइनस √2 आएगा ना यहाँ से, नहीं सॉरी, √2 माइनस 1 क्या है, √2 माइनस 1, यहाँ से √2 तो क्या है ये, √2 माइनस मेरा 1 आ गया, बोल सकता हूँ कि √2 मेरा +1 आया, ठीक है। √2 +1 आ गया, √2 +1, और यहाँ से क्या डालता मैंने 45 डाला था ना, 45, तो 1 यहाँ पे, तो √2 +1, √2 1/√2, तो √2 +1, ठीक है। देखो ये भी बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। तो जो जैसे आता है वैसे कर लो, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग वाला बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है। बस वैल्यू पुटिंग में यहाँ पे हो सकती है गलती, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 माइनस मैंने वो लिखा √2, फिर मैंने √2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा। कहीं हम अगर 1 माइनस √2 लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, हम -x भी लिख सकते हैं, तभी इसने ऑप्शन में -x भी डाला है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम के टाइम गलती हो जाती है, किससे भी हो सकती है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैंने वैसे किया हुआ है, तो आई विल नॉट डू दिस, ये पहले वाली वीडियो में है, ठीक है। मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, सिंपल है। देखो 11 60 61 मेरा क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं 61 से डिवाइड कर लूँगा, तो 11/61 साइन प्लस 60/61 कॉस और 1। अब देखो ये 1 आ रहा है यहाँ साइन और कॉस है, अब इसको मैं कंपेयर करूँगा किससे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से। इट मीन्स इसको साइन होना पड़ेगा, इट मीन्स इसको कॉस होना पड़ेगा, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 11/61 और ये 60/61, ठीक है। बस ये सिंपल था, बाकी ये तो बहुत सिंपल है, ये मैंने किया हुआ है। P/B बोलते हैं, जो मेरा tan थीटा वो होता है थीटा, बाकी आंसर इसका ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने किए हुए हैं पहले, तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे तो इसलिए मैंने इनको दोबारा ले लिया, ठीक है। सो थैंक यू मोदी जी फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, एंड दैट्स ऑल।